हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स लेंगे जो एचसीएफ और एलसीएम पर बेस्ड होंगी और डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स में और स्कूल के सिलेबस में भी ये पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं और ये दो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व करते हैं। अब देखिए, इसमें जो आप देख रहे हैं ध्यान से कि इसमें हम ग्रेटेस्ट नंबर की बात कर रहे हैं, इसमें लीस्ट नंबर की बात कर रहे हैं। ये हमने एग्जाम्पल 5 डिजिट का लिया है। आप इसमें कोई भी डिजिट्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमने दिया है कि एग्जैक्टली डिविजिबल, मतलब कि आपको 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो 9, 12, 15, 18, 24 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए। पूरी तरह से डिविजिबल होने का मतलब है कि लीविंग नो रिमाइंडर। इसी प्रकार से लिस्ट 5 डिजिट नंबर के साथ है कि वो भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे और इनका क्या छोटा सा फॉर्मूला हम अडॉप्ट कर सकते हैं, वो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। तो आप जानते हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स जो हैं वो 9 से बनती हैं। ये हमारी ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स हैं। तो अगर हम इन्हें एग्जैक्टली डिविजिबल बनाना है 9, 12, 15, 18, 24 से, तो हमें इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा इन नंबरों का, 9, 12, 15, 18, 24 का। चलिए इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 9, 12, 15, 18 एंड 24। मैं जल्दी से निकाल देता हूँ। इनका एलसीएम होगा 2⁻³ इंटू 3⁻², इंटू 5। कैलकुलेट करोगे तो ये निकल के आएगा 360। ठीक है, ये एलसीएम है। अब हम 360 से इसको डिवाइड करेंगे। दूसरा स्टेप हमारा यही होना चाहिए। 360 से आप इसको डिवाइड करोगे। सबसे पहले 2 टाइम्स जाएगा, 720, बचेगा 279 और एक 9 उतर आएगा यहाँ पे। अब ये जाएगा 7 टाइम्स, 2570, बचेगा 279 और एक 9 उतर के आएगा। फिर 7 टाइम्स जाएगा, 2570, फिर 279 बचेगा। तो एक चीज़ तो हमें ये निकालनी थी, एक चीज़ हमें रिमाइंडर जो है ये हमें लेना था। तो फॉर्मूला इसमें यह है कि अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स दी गई हों, उन्हें एग्जैक्टली डिविजिबल बनाना हो, तो आपको सबसे पहले उनका एलसीएम निकालना है। फिर उस एलसीएम से डिवाइड करना है, मतलब एलसीएम को डिवाइजर बना लेना है। फिर एक रिमाइंडर प्राप्त करना है और फिर आपको चुपचाप ग्रेटेस्ट जो नंबर है, ठीक है, उसमें से आपको रिमाइंडर को घटा देना है। ये आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। मतलब यहाँ पर हम 99999 में से ये जो 279 है इसे हम घटा देंगे। तो जो इसका आंसर आएगा वो होगा 99720। दिस इज़ द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 9, 12, 15, 18, 24 एग्जैक्टली। मतलब ये सबसे बड़ा से बड़ा नंबर है जो इन नंबरों से डिविजिबल होगा। इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है। अगर आप इसमें कुछ जोड़ोगे तो ये 6 डिजिट का नंबर बनेगा और इसमें से कुछ घटा दोगे तो डिविजिबल तो होगा 9, 12, 15, 18, 24 से, लेकिन वो सबसे बड़ा नहीं होगा। तो ये तो हो गया इसका। आते हैं हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे, इसको मिटा देते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। तो आप जानते हैं कि लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स जो हैं वो बनती हैं 1000 से। ठीक है ना, दिस इज द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। इसमें जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो ये है, लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स, मतलब एलएनजी लिख दे रहे हैं, इसमें प्लस करेंगे और जो प्लस करेंगे वो होगा एलसीएम, यानी कि डिवाइज़र, जो कि हम डिवाइज़र बना लेंगे। एलसीएम तो निकालेंगे, उसे डिवाइज़र बना लेंगे और उसमें से रिमाइंडर घटा देंगे। मतलब इसके पहले वाले में आपने देखा था कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स में से डायरेक्ट रिमाइंडर हटाते थे। एलसीएम वाले में आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और ये इतना आपको करना पड़ेगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। लेकिन पहले हम 16, 18 और 24 और 30 का निकालते हैं एलसीएम। 8, 9, 12, 15। उसके बाद 4, 9, 6, 15। उसके बाद 2, 9, 3, 15। सब नहीं जाएंगे तो हम उनको ऐसे ही छोड़ेंगे। उससे ले जाएंगे 1,
9 3 15, 2 का काम समाप्त, 3 का शुरू, 1 3 1 5, ठीक। उसके बाद 3 बन जा 3, 1 1 है, ये 5 बच गया, यहीं पे हम छोड़ देते हैं। तो इसका जो एलसीएम निकलेगा वो निकलेगा 2 टू द पावर 4 होगा, 1 2 3 4, 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5, ये होगा 720। पहला स्टेप हमारा ये होगा। अब हम इससे डिवाइड करेंगे इसको, चलिए डिवाइड करते हैं। 720 डिवाइडेड बाई 1 और 40, ये जाएगा सबसे पहले 1 टाइम्स ही जाएगा 720, और यहाँ बचेगा 280 और एक जीरो और उतारेंगे। आपकी बारी 3 टाइम्स जाएगा 2160, बचेगा 640। अब हमने ये भी ले लिया, वहाँ पे भी हमने लिया था रिमाइंडर, यहाँ पे भी। पहला स्टेप आपका ये होगा, दूसरा स्टेप आपका रिमाइंडर लेना होगा। रिमाइंडर ये बताता है कि ये नंबर 720 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, मतलब इन नंबरों से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। तो डिविजिबल बनाने के लिए क्या काम करना पड़ेगा? अगर वो लीस्ट नंबर है तो सबसे पहले आप लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स लिखिए, जो कि 1, ये हमारा 4 डिजिट्स है, इसमें प्लस करेंगे, और जो डिवाइज़र है हमारा, मतलब ये, इसको लिखेंगे 720, इसमें से हम रिमाइंडर को घटा देंगे, 640 को घटा देंगे, तो ये बनेगा +80। 720 में 640 जाएगा, 80 बचेगा, और आंसर आ जाएगा 10080। This is the answer. This is the least number which is divisible by 16, 18, 24, 30. अगर आप इससे कोई और छोटा नंबर निकालना चाहेंगे तो वो 5 डिजिट का नहीं होगा, जो इनसे डिविजिबल होगा। 720 इनसे डिविजिबल होने का मतलब 720 से डिविजिबल होगा। और अगर इसमें कुछ जोड़ोगे तो भी 720 से डिविजिबल नंबर मिलेगा, लेकिन वो स्मॉलेस्ट नहीं होगा। तो ये तो ट्यूटोरियल हो गया जिसमें हमने 2 क्वेश्चन देखे, जहाँ पर हमें ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उन्हें एग्जैक्टली डिविजिबल बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स उन्हें एग्जैक्टली डिविजिबल बनाना है। लेकिन हमें ऐसा भी क्वेश्चन मिलता है जहाँ पे हमें रिमाइंडर वाले क्वेश्चन मिलते हैं, यानी आपको इस टाइप वाले क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे रिमाइंडर बचेगा। अब जैसे यहाँ पे हमने ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स लिया है, और यहाँ पे 8 9 10 से हम उसको डिवाइड कर पाएँ और 3 रिमाइंडर बचे, मतलब ऐसा आपको ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट बनाना है। अब देखिए, ग्रेटेस्ट यहाँ पे भी है, स्मॉलेस्ट यहाँ पे है। दोनों क्वेश्चन हमने इसलिए ऐसे लिए हैं कि आपको दोनों की प्रैक्टिस होती रहे। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स बताना है जो इनसे एग्जैक्टली डिविजिबल ना हो, बल्कि 3 बचे। कहने का मतलब ये है कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर 99999 होगी, और जब हम इसे डिवाइड करें, मतलब 8 9 10 से, तो 8 9 10 से आप कहाँ यहाँ लिखोगे? 8 8 9 10 ऐसे तो आप कर नहीं सकते, तो हम इनका एलसीएम लिखते हैं। तो जो एलसीएम आएगा वो यहाँ पे डिवाइजर बन जाएगा। जब इसे डिवाइड करोगे आप, तो यहाँ पे रिमाइंडर ज़रूर आना चाहिए। वो रिमाइंडर कितना होना चाहिए? वो रिमाइंडर होना चाहिए 3। यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं होना चाहिए, जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आइए करते हैं। इसको मिटाते हैं। सबसे पहले हम इनका 8 9 10 का निकालेंगे एलसीएम। 8 9 10, 2 4 जा 8, 9 नहीं जाएगा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 9 नहीं जाएगा, 5, 2 1 जा 1, 9 नहीं जाएगा, 5, 3 3 जा 9, 5 जाएगा नहीं, 3 1 जा 3, 5 बचा, यहीं भी छोड़ते हैं। तो इसका जो एलसीएम होगा वो 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 इक्वल टू 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 40 और 360 होगा। तो पहला काम हमारा ये है जो हम पहले से ही करते चले आ रहे हैं। इसके बाद हमें डिवाइड करना है 360 से, 360 डिवाइजर बन जाएगा, और हमको डिवाइड करना है 5 डिजिट नंबर को। तो ये हैं आपके ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। सबसे पहले 2 टाइम्स जाएगा 720, और यहाँ बचेगा 279, एक 9 और उतारेंगे, 7 टाइम्स 2520, ये बचेगा 2799, यहाँ से हमने 9 लिया, फिर ये जाएगा 2520, 7 टाइम्स ही जाएगा, और यहाँ बचेगा 279। ये हमारा रिमाइंडर हमने ले लिया। अब यहाँ करना क्या है कि पिछली बार हमने देखा था कि हमें रिमाइंडर नहीं चाहिए और
एग्जैक्टली डिविजिबल बनाना हो और ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स दी गई हो, तो आपको चुपचाप ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं इसमें से आपको माइनस करना था आर, ठीक है। लेकिन अब हमें रिमाइंडर चाहिए, तो सीधी सी बात है कि ये जो नंबर है, पहले तो हम इस नंबर को पूरी तरह डिविजिबल बनाएंगे और उसके बाद उसमें हम 3 जोड़ देंगे। सीधी सी बात है, मान लीजिए आप 2 से डिवाइड कर रहे हो 10 को, तो 2 5 जा 10 हुआ, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। लेकिन आपसे कहा जाए कि आप 2 से डिवाइड करिए 10 को और रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, तो सीधी सी बात है आप क्या करेंगे कि इसको 13 कर देंगे। मतलब आपने 10 में 3 जोड़ दिया, जो ये डिविडेंड है इसमें 3 आपने जोड़ दिया, तो इसमें हमको 3 जोड़ना है। लेकिन ये नंबर पूरी तरह डिविजिबल नहीं है, यहाँ रिमाइंडर बच रहा है, तो पहले तो पूरी तरह डिविजिबल वाला नंबर हम प्राप्त करेंगे। तो अगर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स दी गई हो तो उन्हें एग्जैक्टली डिविजिबल बनाना हो 8 9 10 से, तो सीधी सी बात है इसमें से रिमाइंडर को घटाना होता है। तो पहले हम रिमाइंडर को घटाएंगे, मतलब ये पोर्शन लेंगे और उसके बाद हमें एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर मिलेगा, उसमें 3 जोड़ देंगे। चलिए, तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो हैं 99999। इसमें से हमने 279 घटाया, मतलब पहले हम ये काम करेंगे जिससे हमें एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर प्राप्त होगा जो हमने पिछली बार किया था, फिर उसमें हम 3 जोड़ेंगे, तो ये आएगा 99720। ये नंबर एक ऐसा नंबर है जो अगर आप 360 से डिवाइड करेंगे, 360 से डिवाइड करने का मतलब ये है कि 8 9 10 से भी डिवाइड कर पाएंगे, तो रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 आएगा, इसी में हम 3 जोड़ देंगे, तो वो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा बल्कि 3 रिमाइंडर आएगा, क्योंकि जब आप यहाँ डिवाइड करोगे तो 3 यहाँ बचेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी 3 ज़्यादा कर यहाँ पे लिखेंगे। तो आंसर हो जाएगा 99723। दिस इज़ द आंसर। मतलब ये एक ऐसा नंबर है जिसको अगर आप 8 9 10 से डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा। और ये जो नंबर है ये एक ऐसा नंबर है कि अगर आप इनसे 8 9 10 से डिवाइड करोगे तो 0 रिमाइंडर बचेगा। जहाँ पे 0 रिमाइंडर बचेगा वो हमें चाहिए नहीं, जहाँ पे 3 रिमाइंडर बचेगा वो हमें चाहिए, तो हमने इसी में 3 जोड़ दिया। थोड़ा सा समझिए, समझ में आ जाएगा। आइए अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हैं वो है 1, ये दिस इज़ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब इसको 12 18 21 से डिवाइड करना है, यहाँ पे बाई होगा डिवाइडेड बाई 12 18 21 से डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर बचे। सीधी सी बात है कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हमें एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं चाहिए। और हमने पिछली बार देखा था कि अगर हमें कोई स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है या 5 डिजिट नंबर, कोई भी डिजिट नंबर है, उसे एग्जैक्टली डिविजिबल चाहिए, तो हम उसमें क्या करते थे, ये जो डिजिट वाला नंबर है उसमें प्लस करते थे, लेकिन पहले डिवाइजर में से, मतलब डिवीज़र में से रिमाइंडर को घटा देते थे, ये काम करते थे, तो एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर हमें मिल जाता था। अब हम क्या करेंगे, इसी में 3 जोड़ देंगे। ठीक है, पहले हम एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर प्राप्त करेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे। चलिए एलसीएम निकालते हैं इनका। 12 18 21 23, ये दरअसल 28 होना चाहिए यहाँ पे, तो चलिए निकालते हैं 28। तो 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 21 जाएगा नहीं, और ये जाएगा 14 जा, उसके बाद 2 3 जा 9, 21 जाएगा नहीं, 14 ज़रूर जाएगा। और आगे चले तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 3 7 जा 21, 7 जाएगा नहीं। फिर हम ले जाएंगे 3 1 जा 7 जाएगा नहीं, और 7 जाएगा नहीं। ठीक है, तो हम 7 से कर देंगे तो 1 1 1 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 2 टू दी पावर 2, 3 टू दी पावर 2, 7 आएगा एक बार। एलसीएम होगा इसका 252, ये हमने प्राप्त किया। अब हम इसी 252 से ये जो नंबर है आपका, ये इसे हम डिवाइड करेंगे, 4 डिजिट का है तो ऐसे लिखेंगे, और उसके बाद 3 टाइम्स जाएगा, और ये होगा 756, और बचेगा 244। जी हाँ, रिमाइंडर, हमारा काम ही यही है, पहले इसे निकालो, फिर इससे डिवाइड करके रिमाइंडर को निकालो, और उसके बाद छोटा सा फॉर्मूला फिट कर दो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें चूँकि 3 रिमाइंडर चाहिए, है ना, तो हम सबसे पहले एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर प्राप्त करेंगे। एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर में 0 होता है, उसका तरीका क्या है, हमने पिछली बार अपनाया था, उसका तरीका है
पहले जो आपका डिजिट है उसे लिखना है आपको, ये इसमें हम प्लस करेंगे, लेकिन पहले जो डिवीज़र है आपका 252, उस डिवीज़र में से हम r को माइनस करेंगे, तो हमें एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर प्राप्त होगा। बाद में उसमें हम 3 जोड़ेंगे। मतलब अगर आपको रिमाइंडर चाहिए तो आपको प्लस में प्लस माइनस 3 करना है। अगर आपको एग्जैक्टली डिविजिबल चाहिए तो सिर्फ आप इतना रखोगे यहाँ पे, ठीक है। और इस वाले में हमने क्या देखा था, इस वाले में हमने देखा था कि जो डिजिट्स हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 डिजिट्स हैं, तो आप इसको ऐसे लिखोगे और उसके बाद सीधा आर करोगे तो एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आप इसमें रिमाइंडर चाहते हो तो जितना रिमाइंडर चाहते हो वो इसमें आप जोड़ दीजिए। जैसे आपको 3 रिमाइंडर चाहिए था, 4 चाहिए होता तो आप 4 जोड़ देते। एग्जैक्टली डिविजिबल चाहिए तो बस इतना ही रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका प्लस, ये जो डिवीज़र है आपका 252 माइनस 244, तो ये हो जाएगा प्लस 8। इसमें आपको प्लस 3 करना है ना, क्योंकि हमको रिमाइंडर चाहिए। प्लस 3, ये हो जाएगा 1011। दिस इज़ द आंसर। जब आप इसको 12, 18, 21, 28 से डिवाइड करोगे तो इसमें हमेशा 3 रिमाइंडर बचेगा। अगर आप चाहते हो कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो, 3 ना बचे, तो सिर्फ आप इतना लिखिए 1008। जब इसको डिवाइड करोगे, किसी से भी डिवाइड करोगे, मान लीजिए 12 से डिवाइड करके देख लेते हैं। ये हम फैक्ट चेक कर रहे हैं ना। 12 8 जो 96 होता है, आप जानते हैं, 4 बचेगा। 12 4 जो 48 हो गया डिवाइड। लेकिन अगर आप यहाँ पे 1011 लिखोगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है ना। 96 होगा और यहाँ पर 96 नहीं होगा, ये 12 9 या 108 होगा और 3 रिमाइंडर बच जाएगा, है ना। ये तो ये हमने यहाँ देखा। हमने जो पहली प्रॉब्लम्स ली वो ये थी कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स चाहिए और एग्जैक्टली डिविजिबल चाहिए। तो हमने यहाँ तक इस फॉर्मूले को लगाया ग्रेटेस्ट वाले में और स्मॉलेस्ट वाले में, और ग्रेटेस्ट वाला तो मैंने मिटा दिया था। ग्रेटेस्ट वाले में हमने मतलब ग्रेटेस्ट डिजिट्स हैं तो हमको सिर्फ चुपचाप करना है, जो ग्रेटेस्ट डिजिट है उसमें से आर हटा देना। और अगर लोएस्ट डिजिट्स हैं तो आपको चुपचाप थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको ये अपनाना पड़ेगा, जो हमारा डिवीज़र है, डिवीज़र एलसीएम ही होगा, उसमें आपको आर घटाना है, ये जोड़ना है। ग्रेटेस्ट नंबर में सीधा आर हटाओ और लोएस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स में आपको डिवीज़र में से आर हटाना है, उसको बाद में इसमें जोड़ना है। और अगर आपको रिमाइंडर चाहिए तो बस इसी में आपको प्लस कर देना है रिमाइंडर, इसी में आपको प्लस कर देना है रिमाइंडर, जैसे मैंने यहाँ पर किया, है ना। ये तो इसके बाद भी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हम ग्रेटेस्ट डिजिट्स तो नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी वो वर्ड प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, तो उनकी मैं एक झलक आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चंस हैं, इसमें सेम रिमाइंडर वाली बात हो रही है, और ये क्वेश्चंस हैं इसमें डिफरेंट रिमाइंडर वाली बात हो रही है। इनको हम अगले ट्यूटोरियल में सॉल्व करेंगे। सो एंडिंग द ट्यूटोरियल हियर, बाय बाय।